प्रश्नावली 2 अध्याय 1 का प्रश्नावली 2। चलो देखते हैं कि इसमें कौन से सवाल है और किस प्रकार इसको हल करना है। दिया है प्रश्न नंबर पहला, यदि p ऑफ x p(x) बराबर x घात 3 धन 3x घात 2 माइनस 5x धन 8 को निम्नलिखित से भाग करे तो शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक, ये जो पद दिया है इसको शेषफल प्रमेय का उपयोग करके इन सभी से बारी बारी से भाग करके शेषफल क्या आता है वो ज्ञात करके बताना है। चलो देखते हैं इसको किस प्रकार हल करेंगे। दिया है, ठीक, जो व्यंजक दिया है उसको इस प्रकार लिख लिए। ठीक, px बराबर दिया है x घात 3 धन 3x घात 2 माइनस 5x धन 8। शेषफल प्रमेय से होता है जो दिया है उसको बराबर कर लेना जीरो के। ठीक, x धन 1 बराबर 0 ले। ठीक, तब x बराबर हो जाएगा जो इस साइड है, ठीक है, बायां पक्ष साइड जो है वो दायां पक्ष में चला जाएगा। ठीक है, x बराबर कुछ मानना है हमको, कुछ लाना है ना, तो x के साथ जो है तो उस पार पक्षांतर होकर चला जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे +1 है, ठीक, तो उधर पक्षांतर होने के से होकर क्या हो जाएगा वो x बराबर -1 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह +1 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। याद रखना हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पक्षांतर होने पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यदि अगर इस पार से उस पार जा रहा है बराबर के उस पार, या अगर इधर गुना में है तो उधर भाग में हो जाएगा, यदि भाग में है तो गुने में हो जाएगा। ठीक, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। x बराबर क्या आया -1। अब x शेषफल प्रमेय के अनुसार इस x बराबर -1 को रखना है px वाला जो व्यंजक दिया है उसमें। कैसे रखेंगे? p ऑफ x बराबर जो व्यंजक दिया उसको लिख लीजिए। x जहाँ जहाँ पे भी x दिख रहा है वहाँ पे आपको रखना है x बराबर -1। ठीक, तो यहाँ पे x की जगह रख दिया -1 बराबर x घात 3। x की जगह क्या रखना है -1, x की जगह रख दिया -1, जो घात लगा हुआ है। ठीक है, तो जो मान रख रहे हैं उसके ऊपर भी उतना ही घात लगाना है। x घात 3 है तो यहाँ पे -1 के घात 3 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाए। अब जो आगे जो जहाँ जहाँ पे x वहाँ पे भी -1 रखते चलना। 3, ठीक है, 3 और x एक साथ है मतलब एक गुणे में है। 3 कोष्ठक में लिख दीजिए -1 के घात 2। ठीक, -5 कोष्ठक में -1 एक साथ लिखा है कोष्ठक में, मतलब ये अभी गुणे में है ना ये संख्या है, +8। इसको सरल कीजिए, हल कीजिए। ठीक, याद रखिए अगर कोई ऋणात्मक संख्या है और अगर उसका घात विषम संख्या हो जाता है, विषम संख्या मतलब 1, 3, 5, 7, यदि इनमें से कोई घात में रहता है 1, 3, 5, 7, ठीक है, तो उसको हल करने पर उसका मान हमेशा ऋणात्मक आएगा। ठीक, जैसे ये -1 घात 3 है। ठीक, तो -1 गुणित -1 इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक, तो -1 गुना हो जाएगा तो ये +1 हो जाएगा, फिर पीछे एक -1 और बचा है। ठीक, ये प्लस और माइनस गुना हो जाएगा, प्लस और माइनस का गुना होता है माइनस। ठीक, और एक का गुना हो जाएगा तो 1। कैसे हुआ? माइनस का गुना हुआ तो ये प्लस हुआ। ठीक, माइनस गुना होने पे प्लस होता है। ठीक, और एक का गुना 1 हुआ। ठीक, फिर जो इन दोनों को हल करने पे जो मान आया है उसको पीछे में जो एक -1 बचा है उसके साथ फिर गुना करना है। प्लस और माइनस का गुना होता है माइनस। ठीक, एक और एक का गुना किए तो आया 1। तो क्या बता रहा है? सीधा ये प्रक्रिया आपको समझाने के लिए किया हूँ। सिंपल से देखने से पता चल जाता है कि अगर कोई ऋणात्मक संख्या है और उसकी घात विषम संख्या है, इनमें से कोई एक, तो हमेशा उसका मान ऋणात्मक आएगा। ठीक, अब एक है यहाँ पे, एक का घात कितना भी हो, चाहे 1 हो, चाहे 5 हो, चाहे 20 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, एक को हज़ारों बार भी गुना करने पर एक ही आता है। ठीक, याद रखना।
अगर उसके घात अगर उनके साथ माइनस चिन्ह है और उसका घात विषम संख्या है तो उसके सामने में हमेशा माइनस लगेगा, मतलब ऋणात्मक है तो ऋणात्मक लगेगा। प्लस, ठीक, 3 गुणित 1। अब यहाँ पे क्या है, देखिए घात अगर सम संख्या है, ठीक है, सम संख्या बोले तो 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी है, ठीक, तो हमेशा ये माइनस क्या है, जो उत्तर आएगा इन दोनों को गुना करने पर जो उत्तर आएगा उसमें हमेशा प्लस का चिन्ह लगेगा, ठीक है। इस वाले पद को हल करने पर हमेशा प्लस का चिन्ह है। 3, अब ये घात धनात्मक है तो उसको इसके माइनस को आप भूल जाइए बिल्कुल। 3 गुणित 1 करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, 3 एकम 3, ठीक। कैसे आएगा देखिए, -1 के घात 2 है, ठीक, तो -1 एक बार, घात 2 है तो 2 बार लिखेंगे, -1 2 बार हो गया, -1 गुणित -1, ठीक, माइनस और माइनस का गुना होता है प्लस, ठीक, प्लस आयन और एक का गुना हो जाएगा 1, और 1 के साथ कौन गुने में है 3, तो 3 1 और 3 को गुना करेंगे तो आया 3, ठीक, यहाँ पे 3 आया। -5 गुणित, ठीक, यहाँ पे कोई चिन्ह दिख नहीं है, दोनों साथ में है, अगर कोई चिन्ह दिख रहा है तो गुने का चिन्ह है, याद रखिए। -5 गुणित -1, पहले चिन्ह का गुना के लिए माइनस और माइनस का गुना हो जाएगा प्लस 5 गुणित 1 मतलब 5, ठीक, प्लस 8। इस वाले लाइन को हल करने पे इतना आया। अब इसको और आगे सरल कीजिए, ठीक, -1 प्लस 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, ऐसे 5 और 8 को जोड़ने पे आएगा 13, फिर आगे 13 और 2 को जोड़ेंगे तो 15, ठीक, जो लास्ट में जो मान बचा वही शेषफल होगा, अतः शेषफल बराबर 15। इस प्रकार से आपको हल करना है। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आया होगा तो उसको आराम से वीडियो को पॉज करके थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करके समझिएगा ना, ध्यान से। उस पहले प्रश्न का दूसरा हल, शेषफल प्रमेय से 2x - 1 बराबर 0 लिए, तब 2x बराबर 1, ये 1 उस पार चला जाकर क्या हो जाएगा, पक्षांतर होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था इधर आके ये प्लस हो जाएगा, मतलब कुछ चिन्ह नहीं लगा, मतलब ये प्लस में मतलब धनात्मक में। अब देखिए 2x, हमको x बस रखना है यहाँ पे, तो इसके साथ जो भी संख्याएं हैं प्लस माइनस गुना में जो भी है, ठीक, उसको उस पार ले जाना है, x को हमको अकेला रखना है। तो x के साथ यहाँ पे 2 क्या है, गुने में है, ठीक, तो उधर जाकर क्या है, जो संख्या उसके साथ वो भाग में हो जाएगा, बटे में मतलब भाग में हो जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ के 2 और x गुने में है, उधर पक्षांतर होकर जाने के बाद क्या हो जाएगा, 1 के बटे में आ गया, मतलब वो भाग में आ गया, ठीक। अब x बराबर 1/2 रखने पर px में px वाला व्यंजक ये है, ठीक है, प्रश्न में इससे पहले वाले सवाल में देखे हैं, px वाला व्यंजक ये है। इस व्यंजक में आपको कितना आया, x बराबर 1/2 रखना है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ x, p बराबर 1/2, इसकी जगह 1/2 रख दिए। ऐसे x घात 3, तो x की जगह रखे तो 1/2, इसका घात 3 लगा है तो 1/2 का घात भी 3 हो जाएगा, 3, ठीक है। 3 और x गुना में है तो उसके बीच गुना का चिन्ह लगाए, x घात 2, तो एक x की जगह रख दिए 1/2, तो उसका घात हो जाएगा 2। -5 है तो माइनस लगाए, 5 और x गुने में है तो 5 गुणित x का मान क्या है 1/2, 1/2 लिख दिए प्लस 8। अब एक घात है उसको हल कीजिए, ठीक है, 1/2 घात 3 है, मतलब उसको 3 बार गुना करना है, 1/2 गुणित 1/2 गुणित 1/2, देखिए, ठीक है, 3 बार गुना हुआ, प्लस 3 को वैसे लिखे, ये 1/2 घात 2 है तो 2 बार गुना करना है, 1/2 गुणित 1/2, -5 गुणित 1/2, ठीक, 1/2 ऊपर वाले को ऊपर वालों से गुना कीजिए, 1 को 3 बार गुना करेंगे, यहाँ पे देखिए तो 1 ही आएगा, ठीक है। 2 को 3 बार गुना करते हैं तो कितना आता है 8, कैसे आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1/8 आया, प्लस 3 ऊपर में है और 1 के साथ गुना में है, ये ऊपर वालों के साथ। अगर आपको ऐसा ऊपर में नहीं दिख रहा है तो ये सिंगल है तो क्या हो जाएगा, इसके बटे में क्या आएगा 1, ठीक,
अब दिख रहा है ये ऊपर 3 ऊपर में, ऊपर को ऊपर वालों को ऊपर वालों से गुना करना है, नीचे वालों को नीचे से। 3 गुणित 1 मतलब 3, 3 गुणित 1 3, ठीक 3 आया। एक नीचे को नीचे, नीचे वालों को नीचे से कीजिए। 1 गुणित 2 2, 2 दूनी 4, 3/4। जो चिन्ह है उसको लगाते चलिएगा ना, गणित सिर्फ चिन्हों का खेल है। -5 ये भी आपको बटे के रूप में नहीं दिख रहा है तो इसको बटे वाला बना लीजिए 1 लगाकर। 5 गुणित 1, ठीक है। 1 को किसी के साथ बटे में लगाने से या गुणा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सवाल पे। वो हमको सवाल को आसान बनाने के लिए हम उसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे हमको आसानी से चीज़ें समझ में आने लगता है। इसलिए हम यहाँ पे 1 लगा दिए। ऊपर वालों को ऊपर से गुणा कीजिए। 5 गुणित 1 मतलब 5, 1 गुणित 2 मतलब 2, ठीक +8। अब ये 8 वाला भी हमको सिंगल दिख रहा है तो थोड़ा परेशानी हो सकता है। तो इस सभी बाकी पदे क्या है देखिए, सब बटे बटे में है। इसको भी सवाल को आसान बनाने के लिए बटे में ले आइए, ठीक। देखिए अब क्या है यहाँ पे, फिर अब आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा। क्या करते हैं बच्चे लोग, अब इस प्रकार के जो व्यंजक दिख रहा है, ठीक है, बटे बटे में है, अगर उनके और उनके साथ प्लस या माइनस का चिन्ह लगा है उन सभी के बीचों में, तो इन सभी को हल करने में बच्चों को बहुत परेशानियाँ होता है। इस वाले स्थिति में क्या निकालना रहता है, हमको हर में जो संख्या होता है उनका हमेशा लघुत्तम निकालना रहता है, ठीक। लघुत्तम तब निकालना है जब आपको जो संख्याएं दिया है उनके बीचों में प्लस और माइनस का चिन्ह हो। देखिए इसमें 1/8 और 3/4 के बीच प्लस है, ऐसे 3/4 और 5/2 के बीच में माइनस है, ठीक है। 5/2 और 8/1 के बीच में प्लस है, ठीक। तो इस स्थिति में हमेशा लघुत्तम निकालना रहता है। और अगर इन्हीं के बीचों में ये पूरा गुना गुना या भाग भाग का चिन्ह या गुना और भाग का चिन्ह होता तो लघुत्तम हम नहीं निकालते, सीधा उनको ऊपर ऊपर वालों से गुना और भाग कर देते। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। जब भी आपको यहाँ पे प्लस और माइनस का चिन्ह दिखे तब आप इनके हरों का लघुत्तम निकालिएगा। देखिए कैसे निकालते हैं लघुत्तम, ठीक है। जिनको मैथ्स अच्छे से आता है, जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट है, वो देखते ही बता देगा कि यहाँ पे इन संख्याओं का लघुत्तम क्या आएगा, ठीक है। तो आपको बता देता हूँ। देखिए 1 2 4 8, देखिए इनमें बड़ी संख्या कौन है 8। ये 8 बाकी तीनों संख्याओं से भाग जा रहा है, क्या जा रहा है, ठीक। और वह बड़ी संख्या है, ठीक, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से भाग जा रहा है वो 8 ही है, ठीक। तो इसका लघुत्तम क्या होगा 8। अगर आपको नहीं आ रहा है लघुत्तम निकालना तो क्या करिए, सीधा जो संख्याएं दिया है, ठीक है, 1 को छोड़ दीजिए, बाकी जो 2 है 2 4 8, इनका आप लघुत्तम निकाल दीजिए, ठीक है। ये माइनस का चिन्ह है नहीं है, ठीक है, माइनस का चिन्ह है करके मत समझिएगा इसको। ये सिर्फ इन तीनों को अलग अलग दूर दूर रखने के लिए ऐसा मैं लगाया। क्या करिए, पहले इसको 2 से भाग दीजिए। 2 से 2 कितने बार में भाग जाएगा 1, फिर 2 से 4 कितने बार में जाएगा 2 बार में, 8 कितने बार में जाएगा 4 बार में, ठीक। जब तक 2 से भाग जा रहा है कोई भी एक संख्या तब तक भाग देते रहिए। 2 से ये 1 भाग नहीं जाएगा तो उसको छोड़ दीजिए। 2 से ये 2 कितने बार में भाग गया 1 बार में, फिर 2 से 4 कितने बार में भाग गया 2 बार, ठीक। 2 फिर 2 से दीजिए क्योंकि 2 यहाँ पे अभी भी उपस्थित है। 2 से 1 भाग नहीं जाएगा, फिर ये 1 भाग नहीं जाएगा, फिर 2 से 2 कितने बार में भाग गया 1 बार। जब तक ये सभी संख्याएं जो ये संख्याएं उनके नीचे में सभी 1 1 नहीं आ जाता तब तक आपको भाग देते रहने। देखिए कितने बार भाग गया 2 2 3 बार भाग गया, ठीक। तो 2 4 और 8 का 2 4 और 8 का लघुत्तम कितना आएगा 2 गुणित 2 4 8 का लघुत्तम आएगा 2 गुणित 2 गुणित 2, कितने बार है 2 1 2 3, 3 बार लिख ले 2 गुणित 2 गुणित 2, ठीक। तो इसको गुना कर दिया आपस में, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, पता चल गया लघुत्तम कितना आया है 8 ही, ठीक। ऐसे 2 4 सवाल आप हल करोगे तो आपको देखते ही निकालने आ जाएगा, ठीक, इसका लघुत्तम कितना होगा, ठीक। अब क्या करना है, लघुत्तम आ गया 8। अब इस 8 को, ठीक है,
इस जो बटे बटे जो संख्याएं उस संख्याओं से उनको भाग देना है। 8 से 8 को भाग दिए तो क्या हुआ, एक बार में भाग जाएगा, तो एक बार में गया तो जितना भागफल है उसको उसके ऊपर वाले से गुना करके लिखिए, 1 गुणित 1। वैसे बाकी उससे भी 4 से 8 कितने बार में गया, 2 बार में, 2 गुणित